नमस्कार, नमस्कार। मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जी, अमित जी, आप हैट्रिक है और आपके शानदार हैट्रिक पर आपको खूब बधाई और आप हमेशा आगे ही रहें, ये हमारी कामना है आपसे। ऋषिकेश रंजन जी, नमस्ते सर। अप्रेंटिस के लिए कोई खबर? एक्ट अप्रेंटिस ग्रुप डी का वैकेंसी मिली ऋषिकेश सर। सेंट्रल बैंक अप्रेंटिस का जो हाई कोर्ट में केस का क्या हुआ? जी, तो ऋषिकेश रंजन जी, आपके लिए जो सेंट्रल बैंक वाला जो केस था वो मैटर आज नहीं लिया गया, ये वकील साहब ने सूचना दी है। और 34,000 देख लिए 34,540 वाले केस में वो सुनवाई कल कोई सही कह रहे थे, वो सुनवाई 14 तारीख के लिए जो है एडजर्न हो गई है। तो देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर हमारे पास ऑथेंटिक खबर नहीं आती है तो हम कहीं इधर उधर से खबर लेके गलत नहीं बताते। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सही खबर दें जो ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है ना? तो इसलिए कल किसी ने कमेंट किया था कि 14-2 हो गया है, बट उसमें बहुत बड़ा पेच है। 34,540 में बहुत बड़ा पेच है, उसको हम कल समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये पेच क्यों ये हो रहा है। क्योंकि 2 सुनवाई टल गई। एक सुनवाई जो 31 को होनी थी, सब कुछ ठीक था, ऐन मौके पर वो टल गया। वो कह रहे हैं कि उसमें कोई कुछ कर रहा है, उसमें कुछ है उसमें। तो वो हम आपको कल उसको मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, यानी पहले हम समझेंगे फिर आपको वीडियो के ज़रिए समझाने की उसको कोशिश हम करेंगे। तो उसमें एक बड़ा पेच है ना? तो अब जो है 34,540 शिक्षकों की कहानी जो है वो अब 14 तारीख को मतलब शिफ्ट हो गया। उनका केस जो है 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में। बस देखिए, जैसे अभी 2 दिन 2 बार से जैसे कि 31 और 7 को जैसे बढ़ गया, वो ना हो तो 14 को उस पर कुछ ना कुछ होगा। ऑडिटर के आर्बिट्रेशन में एम्प्लॉय के 10% कंट्रीब्यूशन पे भी न्यूज़ कहाँ से आएगा? अभी तो कुछ वो है नहीं। अभी तो फीडबैक ही लिए जा रहे हैं, 17 तक फीडबैक है। 17 तक आप जो है यूपीएस पे जो है जो गजट नोटिफिकेशन आया उस पे लोगों से, नेताओं से फीडबैक का वो लिया जा रहा है। हम आपको वो फीडबैक भी बताएंगे। हालांकि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ये फीडबैक पीएफआरडीए की वेबसाइट पे मांगा जा रहा है। सबसे पहले हमने आपको बताया था, हम आपको वो भी बताएंगे कि आखिर कौन से फीडबैक उसमें गए हैं, कौन से फीडबैक पर विचार हो रहा है ना? तो मैं एक चीज़ मैंने देखा, कभी मैं थोड़ा इधर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो बाकी जगह भी शून्य सपाटा है। ये चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ अगर नहीं डाल रहा हूँ तो जो नेता लोग भी शांत है, नहीं तो वो लोग जो है ना यहाँ से सुन के अपना वीडियो ज्ञान देते थे। कोचिंग वाले नेता लोग इधर-उधर सब। तो मैं देख रहा हूँ तो इस चीज़ को मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ कि ये चैनल जो है मतलब कितना लोगों के लिए जो है मतलब डिपेंडेबल बन गया था। कई लोग देखते थे खूब, अभी चलता रहता था तो लोग एकदम टाई कोट माइक ऐसे लगा के, यहाँ से ऐसे लगा के जो पूरा ज्ञान चालू, भारत माता की जय, जिंदाबाद सब होता था। तो अभी तो देख रहे हैं, हम भी मार्केट का स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, यूपीएस में भी चल रहा है फीडबैक। तो आप 10% बीच में आप 10% का कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी ये उम्मीद करना बेमानी है कि उस पर कुछ अलग से फैसला आ जाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, 18 महीने के डीए वाले पर हमने आपको बताया था। कल शायद उस दूसरी बातचीत हो दब गई होगी कि सरकार ने शायद पंकज चौधरी जी ने, एमओएस फाइनेंस ने, वित्त राज्य मंत्री फाइनेंस ने, उन्होंने फिर से शायद मना किया है संसद में। तो वो ऐसा वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो नेता लोग हैं मिलते हैं, पता नहीं क्या करते हैं जाके। अभी मुलाकात हुई जितेंद्र सिंह जी से, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से, है ना? तो अब फिर ये फैसला आ गया। पिछली बार मिले थे तो वो फैसला आ गया था, गजट आ गया था, जिसमें कि वो सारी चीज़ें जिसके लिए आप आज लड़ रहे हैं वो। तो ये सब
पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, तो ये है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जो भैया देखो बड़ी खबर जो ब्रेकिंग मैंने जो लगाया था, ब्रेकिंग ये है कि जेसीएम का जो है डेट जो है लग आ गया है, जेसीएम की बैठक होने वाली है ना, जेसीएम की बैठक होने वाली है। ग्रुप डी अरे सबसे बात कर लेंगे, रुक जाओ आप, बात कर लेंगे, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, सबसे आपको मिलेगी जानकारी। हाँ। ग्रुप डी वाले आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी रेल मंत्रालय में भी, जो कि हमने आपको वीडियो भी दिखाया था। वो बाहर आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पर जो उनके आंदोलन का, तो वो रेलवे के अंदर उनको बुलाया गया, वहाँ पे 2-3 लोगों से मिला, तो उनसे शायद 1 महीने का जो है कुछ समय माँगा है। तो उस पर आज भी मेरी बात हुई, जो लोग मिल के आए थे अंदर से, उन्होंने बताया कि 1 महीने का समय माँगा गया है रेलवे की तरफ से कि जो है, और फिर उन्होंने शिव गोपाल जी से भी शायद मुलाकात की थी, तो वहाँ पर भी उनको कहा गया कि कुछ उस पर जो है बातचीत हुई है। तो उस पर जो है, चूँकि हमारी लेट बात हुई थी, तो हम उस पर ज़्यादा अपडेट ले नहीं पाए, तो उस पर ये अपडेट है। जो लोग मिले थे उन्होंने बताया, उनके अनुसार ये मैंने आपको खबर बताई, ये था। तो ग्रुप डी बता दिया मैंने आपको। 10% कंट्रीब्यूशन बंद होना चाहिए मतलब? अच्छा, पेंशन वाली आप बात कर रहे हो, तो अभी ये अचानक से बीच में कैसे आप घुसा रहे हैं 10% कंट्रीब्यूशन का? अभी तो मतलब ये तो डिमांड रहा ही है, 3 रहे हैं, 3 डिमांड रहे हैं वीआरएस को लेके, मतलब वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, और 20 साल जो है क्वालिफाइंग सर्विस की पीरियड होनी चाहिए, और ये 3 चीज़ मेजर रहे। मतलब जितने मैं देख रहा हूँ कमेंट, उसमें सब यही है कि शिव गोपाल सर को जो है बात करिए, शिव गोपाल सर का कमेंट, अब इंटरव्यू होना चाहिए, तो वो इंटरव्यू होगा। तो वो इंटरव्यू अब लगता है मुझे लाना पड़ेगा, अब चूँकि अभी बीच में आप ही लोग कह रहे थे कि जो है मत करिए, क्या करिए, तो अब मुझे लगता है लाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा, पूरी जी-जान से कोशिश करूँगा, जी-जान से संपर्क करने की कोशिश करूँगा, टाइम लेकर जो आपके लिए इंटरव्यू उनसे बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। जी। देखो ये भर्ती वाले जो चांस है ना, मुझे भी थोड़ा-सा ये लगता है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के डर का, बिहार में चुनाव है, जिस तरह से देखो बजट में भी, चाहे वो बजट मतलब ऐसे हो, या फिर रेल का भी जो बजट में रेल के लिए जो फंड एलोकेट किया गया, उसके लिए भी जो है बिहार को खासकर बहुत ध्यान रखा गया है। तो उस हिसाब से लगता है, और जिस तरह से बिहार में आंदोलन हुआ था, तो उस ख़्याल से मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ वैसा होगा। तो इसलिए जो है, इस बार जो है तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ना कि वो थोड़ा-सा जो कुछ उस पे करेंगे, है ना? वैकेंसी ज़रूर ब हो सकता है बढ़ा दें, वैकेंसी को लेकर बढ़ा दें, क्योंकि इतने लोग भरेंगे तो उसमें 32,000 में कैसे क्या होगा? तो हो सकता है वैकेंसी, चूँकि बिहार में चुनाव है, सब सरकार आप देख ही रहे हैं हर कुछ चुनाव को लेकर कर रही है, तो उस पे ये है। तो साथियों, अम
मैं आना तो, लेकिन मेन खबर यही था आपके लिए कि वो जेसीएम की डेट आ गई है, जेसीएम की मतलब संभावित डेट है जो मुझे पता चला है, वो अब उस पे ये चल रहा है कि जो है जेसीएम का अब ये है कि गजट के बाद करे या गजट के पहले करे, तो ये थोड़ा-सा ये है ना? तो ऐसे ऐसे पहले वो जो नेक्स्ट जो अगला हफ्ता शुरू होगा उसमें आपको है। ये है। हाँ, तो इस हफ्ते में जो है जेसीएम की मीटिंग होनी है, मतलब अगला हफ्ता, ये हफ्ता नहीं, जो अब हफ्ता शुरू होगा उसमें 10 तारीख वाले हफ्ते में जो है जेसीएम की डेट को लेकर है। जी, रेलवेज़ लाइव साहब, मुझे लग ही रहा है कि अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे ऊपर दबाव बन रहा है कि शिव गोपाल सर से बात कीजिए, उनसे बात कीजिए और तमाम मुद्दों को लेकर, तब मुझे लगता है कि अब मुझे इंटरव्यू लाना ही पड़ेगा। और वो जो है तो इंटरव्यू मुझे लाना ही पड़ेगा, तो लाएँगे इंटरव्यू। अब कोशिश करेंगे उनसे बात करने का और उनसे समय लेने का, ठीक है? इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। देखो, ये तो नॉर्मल प्रोसेस था ना, हमने शुरू भी में भी कहा था और शिव गोपाल जी से बात में उन्होंने कहा था कि पहले उसका ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट पे पब्लिक और जो हम मतलब उन लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे कमेंट्स, उनके फीडबैक लिए जाएँगे, फिर जाके वो फीडबैक लेके जो उस पर ये तो नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा था। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग क्रेडिबल ऑथेंटिक चैनल के साथ जुड़े रहिए, इधर-उधर फालतू चीज़ों में सुनते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, वो नेता बनने के चक्कर में कुछ से कुछ जानकारी देते हैं। तो इसलिए ये आप याद करिए, और अगर मतलब हो समय आपके पास तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, हमने आप लोगों को बताया था। बातचीत में ये था क्लियर कि पहले ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट आने पर जो है स्टेक होल्डर्स, यानी कि ये जो नेता लोग हैं, जेसीएम वाले नेता लोग, हर कोई नहीं, जेसीएम वाले, वो और जो है इधर से जो आपके पब्लिक के लिए, दोनों के ओपिनियन लिए जाएँगे, उनके फीडबैक लिए जाएँगे और उसके ऊपर जो है वो आपको उम, अपना वो ओपिनियन देंगे, उसके बाद जो है फाइनल जो है उसपे होगा। तो इसलिए कह रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने सारे फीडबैक दे दिए होंगे। हालाँकि देखिए फीडबैक बहुत सारे होंगे, लेकिन इसमें भी कौन से फीडबैक जो है कंसीडर किए जा रहे हैं, किस फीडबैक पर चर्चा हो रही है, ये सब हम आपको बताएँगे, है ना? तो ये सब चीज़ हम आपको बताएँगे कि ये है। और जो डॉक्टर अब्दुल्ला जी इस बार जेसीएम मीटिंग का मेन मुद्दा, देखिए जेसीएम मीटिंग का मेन मुद्दा मुझे लगता है कि वो सबसे पहले तो 18 महीने का जो डीए है वो होगा, 8वें वेतन आयोग पर होगा। हालाँकि उनकी तो बैठक अलग से चल रही है, तो हो सकता है कि उसको स्पीड अप प्रोसेस को और तेज़ करने के लिए कुछ हो उस पे चर्चा। तो मेनली मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट इस लिहाज से होगा। एक तो देखिए पेंशन को लेके जो यूपीएस का गज़ट आया है, उस पर जो है सब लोग कहेंगे कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो भी है, तो उस पे होगा। ज़बरदस्त ढंग से एक यूपीएस का हो जाएगा। दूसरा आपको 18 महीने का डीए पे हो जाएगा, क्योंकि जिस पर जेसीएम के तमाम नेताओं ने कहा था कि हम इस पे मतलब डिसएग्रीमेंट लेकर बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन मूव करेंगे। तो ये 2 चीज़ें जो और लगता है जो कि सबसे बड़ा है, तो इस दोनों पर जो है हो होने का उम्मीद है, चांस है, ये है। तो हम आपको अपडेट करेंगे और भी चीज़ों पर, जो हमने कहा कि जिस तरह से आपका दबाव लगातार बनता जा रहा है, जिस तरह से आप मतलब इस बात के लिए कह रहे हैं कि शिव गोपाल जी से बात करिए तो वो भी जो है उस पे देखिए, अप्रेंटिस वाला मसला जेसीएम में अब नहीं उठेगा, क्योंकि वो एक अलग मामला है, वो रेलवे का मामला है ना? वो मतलब देख, तो उसमें जेसीएम में जो है वो नहीं, मुझे नहीं लग न नहीं, वो नहीं उठेगा एक तरह से ना, वो वहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी जो कि हमें आपको मैं आज आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है, चलते, कम से कम तो जो भी है 2-3 चीज़ ही हैं, वो शेयर कर दें, वो बता दें, तो वो ठीक रहेगा। तो साथियों, ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो जॉइन भी करिए, जिससे हमारा भी मनोबल, उत्साह, जोश-उमंग बना रहे कि आपके लिए जो है इसी तरह हम लग भिड़ के खबरें निकालते रहें, लगाते रहें ना, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, नहीं तो फिर वो भी होता है ना कि ठीक है भाई, फिर क्या, जब आपका सपोर्ट, मोटिवेशन
नहीं मिलता है ना तो फिर लगता है ठीक है ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भी उसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें कि हम और बेहतर करते रहें और आपके लिए उसी मनोयोग से, उसी मन लेकर जो है, हम जो है आपको मतलब आपके लिए खबरें और सब कुछ लाते रहें, है ना? इंटरव्यूज़, खबरें सब लाते रहें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करें। एक सरकारी कर्मचारी के लिए मैं शुरू बार-बार कहता हूँ, जॉइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करते रहें ताकि हमारे लिए भी एक कारण हो कि हाँ भाई, हम क्यों इतना अपना समय दे रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। है ना? हम मेहनत इसलिए ना करें कि दूसरे चोरकट चैनल कॉपी करके वो उसका वीडियो बनाए, वो पैसा बनाए, है ना? तो इसलिए मेहनत हम इसलिए करें कि आपका सपोर्ट हम मिल मिल रहा है हमें, तो उसके लिए मेहनत हम करें, तो वो कारण आपको थोड़ा-सा देना है, सपोर्ट करना है। तो ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को कंसिडर करिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। अ, आप जॉइन भी करिए, ठीक है? तो ये है। ये खबरें मैंने आपको बता दी और भी कुछ हो तो आप फिर बात करेंगे, ठीक है? बिहार वाला मुद्दा क्या हुआ आपका? कौन-सा बिहार वाला मुद्दा? विभास रंजन जी। अनिमेष रनबात जी, मैंने उस वी यही तो मैंने कहा, कल भी मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से अगर देश भर के अकेले-अकेले अप्रेंटिस बहुत कम होते हैं। है ना? जैसे रेलवे के कम हो गए तो इसलिए आपकी लड़ाई भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। अगर पूरे देश के तमाम विभागों के अप्रेंटिस वो एक हो जाएँ मिलकर, तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी हो जाएगी और उनकी जो आंदोलन वगैरह जो भी होगा, तो वो जो है मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैंने कल भी कहा था कि अगर देश के और मैं हमेशा देखिए जब भी लाइव शाइव करता हूँ उसके लिए, तो देता हूँ कि देश के सारे अप्रेंटिस एक हों। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर वो करेंगे तो आपके आंदोलन को जो है ताकत मिलेगी, अगर आप लोग एक कोई जो है जॉइंट फोरम बनाते हैं तो। सशर आंदोलन का आंदोलन के तो समर्थन में हैं ही आपके लिए, तो रेलवे के तो साथ हैं ही। देखो 8 सीपीसी के लिए जो है ना, वो उसके लिए तो अब बन गया है जेसीएम, जेसीएम कह रहे हैं, उसके लिए तो मतलब प्रक्रिया शुरू हो गया, अब बस उन पे मेंबर और कौन हेड होंगे वो तय करना है। तो उसमें बात होगी, मुझे नहीं लगता है कि जेसीएम में उसके लिए कुछ, क्योंकि उसके लिए तो एक सेपरेट मैकेनिज़्म है, वहाँ पे चर्चा होगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस चला ही गया है इधर से, स्टाफ साइड के जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेज दिया है। तो वो सब चला ही गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए उसको जो है कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसमें अलग से मतलब जेसीएम में उसपे बात होने की, क्योंकि जेसीएम पे तो वो बात हो ना जो बात इधर जो उसके लिए कोई, अगर मान लीजिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होता, तब ये था कि जेसीएम में इस बात को उठाया जाता। लेकिन अब गठन हो गया तो उसकी अपनी प्रक्रियाएँ हैं, तो वो अपना होगा। लेकिन एक बात मान लीजिए, कुछ लोग ऐसे चला रहे थे, बात कर रहे थे कि जो है 1 तारीख से नहीं होगा। देखिए भले वो रिपोर्ट कभी आए, कभी भी आए, ठीक है? मिलेगा आपको 1 जनवरी 26 से ही। ठीक है प्रदीप गिरि जी, मैं ये सवाल पूछ लूँगा, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ ना गुड्डू कुमार जी की रघुवैया मिश्र जी बीआरएस को, मैं वो आपको अब बताऊँगा। मेरे पास कुछ स्पेशल प्लान्स हैं, मैं उसको खोलना नहीं चाहता यहाँ पर ताकि कोई और, सब जानते हैं सब चोर चुकैरे रहते हैं, चैनल तो अपना खोल लेते हैं, लेकिन तो प्लान्स हैं उसको लेकर आपके लिए, बहुत हम ठीक-ठाक ढंग से उतरेंगे आपके लिए, आप चिंता मत कीजिए। अच्छे आपको मतलब अच्छी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है? तो इसलिए उसमें आपको कहीं नहीं सोचना है, खूब बढ़िया आपको इंटरव्यू मिलेगा, खूब बढ़िया बातचीत मिलेगा लोगों से, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, है ना? देखिए हमारा मकसद पॉज़िटिव है, हमारा मकसद नेगेटिव नहीं है कि हम जो है
सिर्फ़ वीडियो चलाने के लिए हम इंटरव्यू करें। वीडियो हम इंटरव्यू इसलिए करें ताकि जो लोग हैं जो अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, उनके सवालों के जवाब हों। तो हमारे पास भी सवाल काफ़ी संख्या में आ चुके हैं, तो उस पर जो है काम कर रहे हैं हम, तो उसपे आपको जो है जवाब मिल जाएगा। देखिए, एक-एक करके पूछिए, अब क्या है ना कि बीच में ट्रैकमैन हो जाता है, बीच में अभी 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 मस माहौल जो है ना यूपीएस का है ना? अभी माहौल पेंशन वाला है यूपीएस और इसका और उसके साथ अधिक से अधिक जो है आपको हम 8वाँ वेतन आयोग और या फिर जो है क्योंकि देखो 8वाँ वेतन आयोग में अभी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो कमिटी का गठन भी नहीं हुआ है ना कि कौन उसको हेड करेंगे। तो मेनली मुझे लगता है अभी जो मसला है जिस पर कि हमें सवाल का करना है, जिस पे कि हमें बातचीत करनी है, वो यूपीएस, ओपीएस और जो है ये 18 महीने का डीए चूँकि जेसीएम की मीटिंग है और उस पर बात हुई थी, तो उसको लेकर जो हमें ये करना है। तो ये करेंगे, इसको ट्रैकमैन वाला जो है करेंगे लेकिन हाँ, पहले जो है इसको कर लिया जाए फिर उसको किया जाएगा। अच्छा, तो बिहार गवर्नमेंट तो लागू वहाँ पे नेता लोग होंगे ना? कौन वो कोई नहीं उनका ध्यान ये कर रहे हैं? जेसीएम जो गवर्नमेंट को डिमांड भेजा उसमें लीव को 1 को 2 मर्ज, बच्चों को डिमांड बहुत सही लेकिन गवर्नमेंट मानेगा यही तो बड़ा सवाल है। अब भेजा तो था यूपीएस में भी अब यही सवाल है ना? तो यही सवाल है कि सरकार मानेगी क्या? अब लोग तो भेज ही रहे हैं तो वही कह रहा हूँ देखो भाई नेता है तो नेता को भी तो अपनी राजनीति करनी है ना, तो वो थोड़ी ना पब्लिक से हम पब्लिक के सवालों को नहीं उठाएँगे। जब उनके पास ये सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ जाके उस चीज़ को उठाएँ, विषय को उठाएँ, तो वो तो उठाएँगे ही। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार मानेगी? कि सरकार फूल गुलदस्ता देने से मानेगी, है ना? तो हम तो कहते हैं फूल गुलदस्ता देने से मानेगी तो पूरे पैर में शरणागत हो जाइए, ले लीजिए किसी तरह, है कि नहीं? तो कहूँगा कि आप वहाँ भले पैर में गिरिएगा, लेकिन पैर में गिरिएगा तो सरकार भी खुश होगी, सरकार आपको भी कुछ दे देगी, इधर कर्मचारियों को भी मिल जाएगा कुछ, तो कर्मचारी भी आपके लिए ये हो जाएँगे, है कि नहीं? तो दोनों हाथ में लड्डू है। ट्रेन लाइटिंग का ग्रुप डी का प्रमोशन में 12 साल लग जाता है। इस पे तो मैं और एक खबर है अपने पास बड़ी धमाकेदार खबर है, वो कल कोशिश करता हूँ आपके लिए। हुँ, तो ये है साथियों, ठीक है? तो मुझे लगता है आज जो है अब रहने दें। तो साथियों सब मिलेगा, मैं कह रहा हूँ कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें 10 किलोग्राम का गोल्ड भी नहीं आता, तो इट्स भी सैलरी बढ़ाना चाहिए। प्रदीप गिरी जी, रिप्लाई तो दे दिया प्रदीप जी। क्यों? पहले गवर्नमेंट 21,000 मिनिमम पर मान गई थी, लेकिन यूनियन की वजह से लागू नहीं हुआ। अरे तो यूनियन की वजह से क्यों लागू नहीं हुआ? ये आप कौन-सी बात बता रहे हैं? यूनियन ने क्या कहा कि मत करो?
अच्छा जी। तो ठीक है साथियों, आज रहने दीजिए, आज मैं भी उसी में हूँ, थोड़ा-सा ये हो गया था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खूब प्लानिंग चल रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी और अच्छी बातें आपके सामने आएँगी, है ना? बस हम भी चाहते हैं कि ओपीएस आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर आपको जो करते हैं, कल कल मिलते हैं, ठीक है? तो साथियों धन्यवाद, गुड नाइट।